हाय एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि हम धार्मिक आंदोलन टॉपिक कर रहे हैं, उससे रिलेटेड 125 के अराउंड हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए आज हम करेंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आपको टॉपिक कितना अच्छे से कवर हुआ है और कितना अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस की है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ के आपको पता चल जाता है और काफ़ी सारी आपको नए क्वेश्चन भी मिलते हैं, मतलब नई चीज़ें मिलती हैं। तो वो आप इन सब चीज़ों को ध्यान से 2 से 3 बार जरूर पढ़ा करो। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में किस निम्नांकित मत का, अब ये क्या कह रहा है कि जो बौद्ध धर्म में ये 4 मत दिए हुए हैं, ये 4 मत दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा मत ऐसा है जिसका जो उद्भव है 7वीं शताब्दी के आसपास हो गया था। अभी बौद्ध धर्म का उद्भव तो हमें पता है, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो बौद्ध धर्म का उद्भव हो गया। अब ये आप पूछ रहे हैं कि कौन सी शाखा ऐसी है जिसका 7वीं शताब्दी का मतलब होता है छठी शताब्दी, जो हम 605 610 ऐसा टाइमिंग चल रहा था उसको 7वीं शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी में कौन सी शाखा, अब आपने तो सिर्फ इतना पढ़ा हीनयान महायान शाखा, ये शाखा तो महात्मा बुद्ध के टाइम में ही स्टार्ट हो गई थी, मतलब उसकी मृत्यु के तुरंत बाद ही। और जो ये वाली जो शाखा है हीनयान महायान, तो उसके बाद जो क्या कहे जाती हैं और भी शाखाएं आती हैं, जैसे वज्रयान है, कालचक्रयान है, सहजयान है, वो सारी शाखाएं आएंगी। एक बार उनको बता देती हूँ मैं आपको, देखिए 1 मिनट से। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हीनयान और महायान को आप अपने माइंड में रखोगे। हीनयान और महायान, हीनयान और एक है महायान। ठीक है, महायान, ये पॉइंट्स आपको याद है, बाद में पढ़ते हैं कि आगे भी 2 2 पार्ट है। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। मेनली हमें इनके बाद आने वाली जो शाखा है उसको पढ़ना है, वो थी वज्रयान। वज्रयान जो कहीं कहीं बुकों में छठी और कहीं की 7वीं शताब्दी लिखा हुआ है। ठीक है, एडी, एडी लिखा हुआ, न कि बीसी। उसके बाद वज्रयान, और वज्रयान के बाद जो आती है वो आती है काल चक्रायान। काल चक्रायान, काल चक्रायान का जो टाइमिंग रहेगा वो 9 टू 10 सेंचुरी रहेगा, 9 टू 10 सेंचुरी रहेगा। उसके बाद जो सहजयान शाखा आती है, सहजयान, सहजयान, उसका जो टाइमिंग रहेगा उसका भी 10 सेंचुरी रहेगा। तो ये वाले पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो इसके बारे में पढ़ेंगे, वज्रयान क्या था। वज्रयान, वज्रयान जो था वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। 6th टू 7th सेंचुरी में तंत्र मंत्र जादू टोने आ चुके थे यहाँ पे। तंत्र मंत्र जादू टोना, ये सारी चीजें जो जिनको महात्मा बुद्ध बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल उनको वॉइड करते थे। पसंद क्या मतलब, उनको ही दूर करने के लिए धर्म शुरू हुआ था। ये तंत्र मंत्र जादू आडम्बरा इन सब को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, और वही चीजें बौद्ध धर्म में आ जाती है तो ऑब्वियसली बौद्ध धर्म तो समाप्त होने की कगार पर जाएगा ही ना। और यहाँ पे जो बुद्ध की जो पत्नी है उसको तारा नाम के, मतलब तारा नाम से पूजा जाने लगा था। ठीक है, काल चक्रानी देवी, तारा देवी, इन नाम से पूजा जाने लगा था। और जो इसका वो रहेगा, क्या बोलते हैं, जनक जिसको बोलते हैं, उसका नाम था असंग। असंग, असंग उसका जनक रहेगा, जिसने मंजूश्री मूलकल्प और गुहा समाज की चर्चा की है। इसकी जो 2 बुक्स है, ग्रंथों के बारे में इसने लिखा है, मंजूश्री मूलकल्प और गुहा समाज। ठीक है, तो असंग था, तो ये देखना, असंग वज्रयान शाखा का जनक है। इसमें जादू टोना ये सब चीजें आ चुकी है। तारा को पूजने लगा, महात्मा बुद्ध की जो पत्नी उसको तारा देवी के रूप में पूजा जाने लगा, काल चक्रानी के रूप में पूजा जाने लगा था। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, वो कौन सा आती है, काल चक्रायन। तो वो काल चक्रायन का जो जनक माना जाएगा, काल चक्रायन का जो जनक रहेगा वो कौन रहेगा, वो मंजूश्री, मंजूश्री रहेगा, नहीं रहेगी, मंजूश्री, मंजूश्री। ठीक है, तो ये काल चक्रायन थी। मंजूश्री ये स्त्री है भाई, स्त्री। इसकी जो सिंबल्स है वो खड़गधारी और बुद्धि की प्रतीक मानी जाती है। तो यही है, सहजयान है। नेक्स्ट है, बस आपको इनकी सीरीज याद रखनी है, सहजयान। ठीक है, सहजयान है। ये स्पेशली इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताया गया कि किसने शुरू की, कब खत्म हुई, पर ये बौद्ध धर्म की भक्ति गीत इसमें आने शुरू हो गए थे। क्या था भाई, 1 मिनट, नेक्स्ट बताती हूँ। सहजयान थोड़ा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सहजयान, वैसे तो हम 1 लाइन क्वेश्चन कर रहे हैं, पर जहाँ भी मुझे लगता है कि आपको समझाना पड़ेगा वहाँ मैं आपको समझा दूंगी। ये 10th सेंचुरी में आता है,
तो सबसे पहले जो सहजियान शाखा है वो बंगाल में आती है, बंगाल में, ठीक है। बौद्ध धर्म में क्या थे, भक्ति गीत आ गए थे, बौद्ध धर्म में भक्ति गीत आ चुके थे। यहाँ पे चैतन्य के भक्ति गीतों का जो समावेश सहजयान में हो चुका था। तो ये वाले पॉइंट है। देखिए अब क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ है, तो वो आपका वज्रयान है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के काल में। अब क्या कह रहे हैं, दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो महायान शाखा वैसे तो स्टार्ट में पनप गई थी, दक्षिण में महायान चली गई थी, उत्तर में वो रह गई थी आपकी हीनयान। पर ये कह रहे हैं कि किसके काल में बहुत ज्यादा पनप चुकी थी, मतलब अच्छा उसको पूरा, एक कहते हैं ना पानी मिला, पूरा उसको पोषण मिला और वो पूरे फैल गई। तो वो कहते हैं कनिष्क के काल में, क्योंकि कनिष्क खुद बौद्ध धर्म की महायान शाखा से था। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भावी बुद्ध किसको कहा जाता है, भावी बुद्ध इसमें मैत्रेय को कहा जाता है। अमिताभ है, ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कनक मुनि है, ये जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। इसको कनक मुनि के बारे में काफी बड़ी स्टोरी है जैन धर्म में, तो इससे रिलेटेड पॉइंट हम थोड़ा सा जानते हैं। किससे रिलेटेड जानेंगे, हम जानेंगे मैत्रेय और बोधिसत्व से रिलेटेड। देखिए महायान एक शाखा है जिसमें बोधिसत्व के बारे में जिक्र है। बोधिसत्व है मतलब आगे जो हम कहते हैं ना, गुरु है वो उसका गुरु, वो उसका शिष्य है। तो बौद्ध धर्म के बाद महायान शाखा में जो भी व्यक्ति आ रहे थे, उसको हैंडल कर रहे थे, उनको बोधिसत्व कहा गया। जो भी इस महायान शाखा को हैंडल करते हुए, इसको संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनको बोधिसत्व कहा जाता था। तो इसमें सबसे पहले मैत्रेय आते हैं। मैत्रेय, ये व्यक्ति का नाम है मैत्रेय, जिसको भावी बुद्ध भी कहा जाता था। और इसका जो सिंबल था वो कलशधारी कहा जाता है, इसको कलशधारी। और इसका जो इसको कहा जाता है भावी बुद्ध। तो अभी आपसे पूछा गया भावी बुद्ध किसको कहा जाता है। मंजूश्री, जो अभी मैंने आपको बताई है, मंजूश्री कालचक्रायन की जो जनक थी वो मंजूश्री थी। ये एक स्त्री है, इसके एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में ऐसा कहा जाता है किताब रखी हुई थी। और इसका जो सिंबल है वो खड़गधारी है, खड़गधारी। और इसको कहा जाता है बुद्धि की प्रतीक, बुद्धि का प्रतीक या बुद्धि की प्रतीक इसको कहा जाता है। एक है अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर, ठीक है। इन सब पॉइंट को थोड़ा ध्यान से रखना। ये पद्म पाणी इसका सिंबल है। और इसको प्रधान बोधिसत्व कहा जाता है, प्रधान बोधिसत्व। आप मैं बोल रही हूँ उसको समझना, राइटिंग पे ज्यादा मतलब जाना कि राइटिंग समझ नहीं आ रही। उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अमिताभ, अमिताभ बच्चन से आप याद कर लेना, अमिताभ, ठीक है। अमिताभ को याद करोगे तो इसका जो सिंबल है वो कोई नहीं है, बट इसको संसार का प्रतिनिधि कहा गया है। संसार का प्रतिनिधि या संसार का, ज्यादातर तो क्या लिखा होता है, अधिपति लिखा होता है, संसार का अधिपति, ठीक है। उसके बाद एक था स्तिग्रह, अक्तिग्रह, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी हमें याद कर लेना चाहिए, कब पता नहीं क्या पूछा जाए। शुद्धता का प्रतीक किसको बोला जाता है, शुद्धता का प्रतीक। एक है वज्रपाणी, वज्रपाणी शायद मैंने आपको ये लास्ट क्लास में पढ़ाए भी थे। फिर इसको वज्र और कठोरता का प्रतीक माना जाता है। बार बार आपको रिवाइज होगा तो चीजें याद हो जाएंगी। ओके, ये आपके सारे के सारे हैं। अमिताभ को संसार का अधिपति, स्त्रीग्रह को शुद्धता का प्रतीक, वज्रपाणी को वज्र इसका प्रतीक है, कठोरता इसके लिए मतलब वर्ड यूज किया हुआ है, गुण इसका कठोरता है, मतलब काफी कठोरता। तो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, बौद्ध धर्म में महायान शाखा को औपचारिक रूप से हो, ये तो हो गया। महायान मतलब भावी बुद्ध किसको कहा गया है, मैत्रेय को। अमिताभ को अभी हमने पढ़ा क्या कहा गया था, अमिताभ को संसार का अधिपति। नेक्स्ट हम चलते हैं, महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ होता है। महासांघिक जो संप्रदाय है उसका उदय कहाँ होता है, तो वैशाली में उसका उदय होता है। निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। माध्यमिक दर्शन का जो प्रतिपादक था वो नागार्जुन था, ठीक है। मोगली पुत्र तिस कौन था जिसने क्या की थी, जो बौद्ध संगति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और उसका अश्वघोष उसका उपाध्यक्ष रहा था। फिर भी मैं इसके बारे में आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ।
क्या डिटेल इसकी हमें पढ़नी है? डिटेल ये पढ़नी है जो महायान शाखा है ना, महायान, आगे जाके उसके दो पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, जो कौन कौन से है, दो पार्ट कौन से उसके आगे जाके, एक तो सापेक्षवाद या उसको शून्यवाद कहा जाता है, एक मिनट, सापेक्षवाद या इसको शून्यवाद भी कहा जाता है, शून्यवाद। इसका जो रहेगा अध्यक्ष बोल सकते हैं, जनक बोल सकते हैं, वो नागार्जुन था, नागार्जुन। तभी तो इसको क्या बोला जाता है, भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है और शून्यवाद का जनक भी बोला जाता है। उसकी जो दूसरा पार्ट था उसको बोलते थे विज्ञानवाद, विज्ञानवाद, विज्ञानवाद या योगाचार। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्या याद रखना है कि जो नागार्जुन है, नागार्जुन की बुक हमसे बहुत बार पूछी जाती है। एक तो है माध्यमिक पारिका, माध्यमिक पारिका, एक है शून्यता सप्तति, और एक है विग्रह व्यावर्तनी। ये तीनों इसकी बुक है। ठीक है, माध्यमिक पारिका, शून्यता, विग्रह व्यावर्तनी, ये तीनों इसकी बुक है जो हमें याद रखनी होती है। उसके बाद ऐसे इसको भारत का आइंस्टीन किसको, नागार्जुन को कहा जाता है। बाद में कहते हैं कि इसके बहुत सारे जनक बाद में आते जाएंगे, चाहे आर्यदेव है, शांति देव है, शांति रक्षित है, वो आगे इस शाखा के नागार्जुन के बाद आते जाएंगे जनक। ठीक है, जो विज्ञानवाद है, योगवाद है, इसका जो संबंध है वो किससे होता है, उसका मतलब इसके जो जनक होते हैं वो मैत्रेय रहेंगे। जो भी हमने पढ़े ना मैत्रेय, तो वो मैत्रेय महायान की शाखा विज्ञानवाद के जनक रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं और इन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि जब डीप एग्जाम पूछा जाए तो पॉइंट्स जरूर पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमसे जो क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है कि माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन है, शून्यता के जनक नागार्जुन है। ठीक है, बुक्स पूछी जाए इसकी शून्यता शब्द किसने लिखी हुई है, इसी ने लिखी हुई है। विग्रह व्यावर्तनी किसने लिखी हुई है, इसी ने लिखी हुई है। तो ये सारे पॉइंट इससे रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है विशुद्धिमग्ग नामक बुक किस संप्रदाय से है। भाई ये बुक जो है ये हीनयान, देखो आपको बौद्ध धर्म लिखा है तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से है। ठीक है, बट बौद्ध धर्म की शाखाओं में से किसकी है ये बुक, तो हीनयान की है। एक हीनयान है और महायान है। एक बार मैं आपको इन बुकों के बारे में बता देती हूँ। जो आपका हीनयान है, हीनयान, और एक आपका महायान है, इन दोनों की बुक्स भी अलग अलग होगी बिल्कुल, क्योंकि इनमें दोनों में डिफरेंट है, इनके अलग विचारधारा, अलग इनके जनक है, तो बुक भी तो इनकी अलग अलग ही होगी ना। तो इसकी जो पहली बुक थी इंपॉर्टेंट वो थी अभिदम कोश, अभिदम कोश या घोष लिखा सकता है ज्यादा, अभिदम कोश। ठीक है, इसके जो राइटर है वो है वसुबंधु, वसुबंधु। उसके बाद दूसरे विशुद्धिमग्ग, ये दो इंपॉर्टेंट है, विशुद्धिमग्ग। इसके जो है वो है बुद्धघोष है, बुद्धघोष। ठीक है, तो ऐसा ना याद कर लेना कि इससे आप इसको मिलान करने लग जाओ, नहीं, विशुद्धिमग्ग है इसकी और कोश है वसुबंधु की। महायान में सबसे पहले तो नागार्जुन की, जो मैंने आपको पढ़ाई है अभी, नागार्जुन की पढ़ी है ना आपने, जो है आपकी माध्यमिक पारिका है, शून्यता है, विग्रह वर्तनी है। बट अश्वघोष की जो बुक है वो हम इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अश्वघोष, अभी जो हमने पढ़ा है अश्वघोष, कौन था भी अश्वघोष, चौथी बौद्ध संधि में अध्यक्ष पद पर रहा था ये, उपाध्यक्ष पद पर। तो इसकी जो एक मेनली बुक है वो है बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, ये इसकी बुक है। दूसरी है सोदरानंद, सोदरानंद। ठीक है, तीसरी जो इसकी बुक रहेगी सारी पुत्र प्रकरण, सारी पुत्र प्रकरण। ये तीनों अश्वघोष की बुक है। तो जो इसमें बुद्ध चरित है ना, इसमें ना बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है वो बौद्ध की प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को पूरा करके और उसमें जाते ना संघ के सदस्य बनते हैं, तो वो बुद्ध चरित में उसका पूरी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सोदरानंद में महात्मा बुद्ध के बड़े भाई की पत्नी के बारे में इसके जो भी है डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें करनी है।
तो ये अश्वघोष की रचना है, ये आपकी महायान शाखा की है। नागार्जुन की जो भी बुक होगी वो भी महायान शाखा की होगी, अश्वघोष की जो भी बुक होगी वो भी महायान शाखा की होगी। हीनयान शाखा की 2 है, बाकी बीच बीच में आएंगे उनको भी हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने विशुद्धि मग किसके बारे में पढ़ा, अभी पढ़ा ना, हीनयान की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शून्यवाद का व्याख्याकार कौन है। तो अभी जब हम पढ़ चुके हैं तो उसको हम बार बार क्यों, कौन था भाई, नागार्जुन था, सॉरी नागार्जुन। अभी इनके बारे में तो पढ़ा ही है, किसके बारे में, वसुबंधु के बारे में भी पढ़ा। क्या पढ़ा वसुबंधु के बारे में, इसने अभिधम कोश बुक लिखी हुई है। तो जब एक साथ जो पॉइंट आते हैं उनको थोड़े बहुत जो पॉइंट है उनको कवर कर लेना चाहिए। असंग है, असंग के बारे में हमने क्या पढ़ा है, वज्रयान शाखा का जनक है असंग। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद माध्यमिक दर्शन का प्रणेता कौन है, तो ये ही पॉइंट्स है अभी पढ़ा है, नागार्जुन है। कौन है, नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का भी नागार्जुन है, ये रहा नागार्जुन। ठीक है। निम्न में से कौन बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा के बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप पूछा गया। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं गई हैं महात्मा बुद्ध की बाहर प्रचार प्रसार के लिए, फैली हुई हैं चीन, नेपाल, तिब्बत में। बट प्राथमिक रूप पूछा जाए तो महायान शाखा का प्रचार ज्यादा हुआ है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी किस नाम से जानी जाती है। अभी मैंने आपको वज्रयान शाखा पढ़ाई है, उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि उसका संस्थापक कौन रहा है या उसका जनक कौन रहा, असंग है। ये भी मैंने बताया कि उसमें कौन कौन सी बुराई आई। साथ में मैंने ये भी बताया था आपको कि महात्मा बुद्ध की पत्नी तारा देवी के रूप में पूजी जाने लगी थी। तो ये वाला राइट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। कथन और कारण वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना, कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन होता है, पहली स्टेटमेंट पढ़िए, कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी है। अगर आपको लगता है कि ये राइट स्टेटमेंट है तो आप क्वेश्चन पर आगे जाइए। अगर आपको लगता है कि ये राइट नहीं है, ये गलत है, ये पहली स्टेटमेंट ही गलत है, तो सीधा क्वेश्चन पर आ जाइए, ए गलत है परंतु आर सही नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट पे जाइए। अगर आपको लगे कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, अगर लगता है कि राइट है तो आप राइट है और पहले वाला गलत है तो आप सीधा जाइए, ए सही है परंतु आर गलत है। मतलब आप समझ रहे हो ना। देखिए एक मिनट, अगर ए वाली जो स्टेटमेंट है, कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, कुशीनगर मल राज्य की राजधानी थी, अगर आपको लगे कि ये स्टेटमेंट राइट है तो आप जाओगे दूसरी स्टेटमेंट पर। अगर आपको लगे कि दूसरी स्टेटमेंट राइट है और पहले गलत है तो आपको जाना है ए सही है पर आर गलत है। अगर आपकी दूसरी गलत है तो, अगर आपकी पहली गलत है तो ए गलत है और आर सही है, इन दोनों पर रहना है। समझ रहे हो ना। अगर राइट है तो ही आगे जाना है, अगर ये गलत है तो ए गलत है आर सही है। यहां तक आपको क्वेश्चन आ गया समझ। कंफ्यूजन इन दोनों में होता है। देखिए दूसरा, आपको कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी क्योंकि, यहां आर की जगह आप लगाइए क्योंकि, अपने अपने इजी लेवल के लिए कि आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये हमें पता है। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, ये भी पता है। पर हमें इसकी स्टेटमेंट को ए करना है या बी करना, इसमें कंफ्यूजन है। तो देखिए, कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। भाई इसका क्या लॉजिक है, उसकी राजधानी का मल होना महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण से कोई संबंध नहीं रखता। तो इसलिए ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट दोनों राइट है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। अगर एक दूसरे से लॉजिकल मिलते ना तो उसकी व्याख्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा दूंगी। इसमें आपको इतना समझ आ गया कि राइट आंसर कैसे करना है और गलत आंसर कैसे करना है। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे पढ़ना है। अगर एक भी गलत होती है तो इन दोनों में से देखना कौन सी गलत है, ए है या बी है। अगर इन दोनों स्टेटमेंट सही है फिर इन दोनों पे जाना और देखना है कि ये वाली स्टेटमेंट इसके साथ कहीं फिट हो रही है, लॉजिकल है या नहीं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका बी, कि दोनों स्टेटमेंट राइट है पर एक दूसरे की कोई व्याख्या नहीं कर रहा है। मैं आपको बोलती हूँ कि मैं पानी पीने जा रही हूँ, मैं पानी पीने जा रही हूँ क्योंकि मेरा सोने का मन है, ये कोई मन नहीं, ये कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। मैं ये बोलूँ कि मैं पानी पीने जा रही हूँ क्योंकि मुझे प्यास लगी है,
ये कहीं ना कहीं चीजें बैठती है, तो ऐसे ही आपको इन स्टेटमेंट को फिट बैठाना है। तो आगे चलते हैं आप। सुल्तानी युग में कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो थेरवाद। थेरवाद क्या था? अभी बुक्स में कहीं जगह बताया कि थेरवाद जो शाखा थी वो कौन सी बताई गई है? थेरवाद शाखा उसको बताया गया कि हीनयान शाखा ही थेरवाद थी। कुछ राइटरों ने कहा थेरवाद शाखा और हीनयान शाखा अलग थी, बट कह रहे हैं कि सुल्तानी युग, कोई युग है सुल्तानी, तो उसमें कौन सी शाखा थी? तो थेरवाद थी, मतलब पहले थेरवाद थी। ठीक है। थेरवाद और हीनयान की सेम चीजें हैं, सेम बातें हैं, सेम मतलब इनके जो रीति रिवाज है, क्योंकि इसमें भी महात्मा बुद्ध की पिक्चर्स को नहीं पूजा जाता, मूर्ति नहीं मानते थे, इसमें भी नहीं मानते थे। ये भी बातों को फॉलो करते थे, उसके आदेशों को, ये भी बातों को फॉलो करते थे। इसमें बोधिस्तव नहीं थे, इसमें भी बोधिस्तव नहीं थे। ठीक है। ये इसमें तंत्र मंत्र, इसमें जो तंत्र मंत्र नहीं थे तो इसमें भी नहीं थे। तो इन सेम सेम है इनकी चीजें। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप सोचो थेरवाद क्या था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी का मतलब है, जैसे हम वेद त्रयी पढ़ते हैं ना, 3 वेद होते हैं, चौथा वेद त्रयी के अंदर नहीं आता। कौन सा? अथर्ववेद वेद त्रयी के अंदर नहीं आता। ऐसे ही प्रस्थान त्रयी में कौन कौन सी चीजें हैं, और चौथी ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं आती? तो भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, ये तीनों आते हैं आपके वेद प्रस्थान त्रयी में, पर भागवत आपके प्रस्थान त्रयी में नहीं आता। तो राइट आंसर आपका जाएगा ए। और ये नहीं को ध्यान से पढ़ा करो भाई। देव की पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये हमने जब वैदिक काल पढ़ा, बार बार पढ़ा कि देव की पुत्र कृष्ण का जो हमें जिक्र मिला है वो छांदोग्य उपनिषद में सुनने को मिला है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की भेंट हुई थी? तो रामायण के किष्किंधा कांड में राम और जो है हनुमान की भेंट हुई थी। टोटल कांड होते हैं 7, जिसमें से बाल कांड होता है, अयोध्या कांड होता है, उसके बाद आप जो आपका है वो है आरण्यक कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। 7 कांड आपके हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर। अरे रे, एक मिनट। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण है, ये सभी को पता है। ठीक है। धर्म के प्रवर्तक कृष्ण है, ये तो पता है, पर यहाँ पे पूछा गया कृष्ण के गुरु कौन है? तो वो है घोर अंगिरस। तो अंगिरस कृष्ण के, भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु अंगिरस रहे हैं। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो कृष्ण है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की व्याख्या संख्या है तो कितनी है? तो वो आपकी 9 है। ये पॉइंट सबको याद रखना है, क्या है? 9। ठीक है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की गई थी? तो वासुदेव, भागवत धर्म जो बना था तो भागवतों ने ही प्रारंभ की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वैदिकार्य तमिल आभीर भागवत, तो राइट आंसर आपका भागवत। निम्न में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में, भाई आपको मोक्ष चाहिए ना, तो ज्ञान भी गरम, वो जो कर्म है, भक्ति है, कोई भी आप कर सकते हो, आपको तीनों में समान मुक्ति मिलेगी। तो किसके द्वारा कहा गया? भगवत गीता में कहा गया है कि यदि आप, ज्ञान है आपको, या फिर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, या आप भक्ति कर रहे हो, तीनों मेरे लिए समान है, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जाता है वो जाता है भगवत गीता। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? मतलब उसने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था वो सुबुद्ध को दिया था। ठीक है। तो स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग पूछी गई है, बट पूछने यही जा रहा है कि उसने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र या सुभद्र को दिया था, क्योंकि उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। ये हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न से क्या मतलब है? क्या अंगित करता है त्रिरत्न? ठीक है। वैसे तो हम जैन धर्म में ही ज्यादातर त्रिरत्न को पढ़ते हैं, जैन धर्म में ही, पर बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, और आपसे कई बार पूछे भी जाए तो उन त्रिरत्न को ध्यान रखना। तो देखिए, पहला आपसे पूछा जा रहा सत्य अहिंसा दया, नहीं ये नहीं है। प्रेम करुणा क्षमा भी नहीं है। बुद्धम संघ है। विनय पिटक, सुद पिटक, अभिधम पिटक, ये तो त्रिपिटक है। ये आपको कंफ्यूज कर देगा कई बार। एक बार एकदम से आप बौद्ध धर्म के बारे में पूछा तो सीधा इसको लगा दोगे। आपको त्रिरत्न पूछे गए हैं तो उसमें आपके बुद्ध, धम्म और संघ है, ये पॉइंट याद रखना। क्योंकि त्रिरत्न जब आता है तो आपको एक तो लगेगा कि सत्य अहिंसा वाला होगा, फिर लगेगा आपको विनय पिटक वाला होगा। नहीं, बुद्ध धर्म के जो चीजें याद रखना, बुद्ध, धम्म और संघ है राइट आंसर। ओके।
उसके बाद हम चलते हैं निम्नलिखित में कथनों पर। अब ये कथन कारण वाला और आ गया क्वेश्चन, अब इसको ध्यान से पढ़ना। बौद्ध धर्म उन्हीं कर्म कांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है जिनकी प्रारंभ में निंदा करता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बाद में बौद्ध धर्म उन्हीं चीजों में घिर जाता है जिनकी निंदा करता है। राइट आंसर है ये बिल्कुल। सेकंड पे चलते हैं, क्योंकि यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया था। आपको लग रहा है स्टेटमेंट दोनों राइट लग रही है कि बाद में ब्राह्मण धर्म की बुराई इसमें आ गई थी? बिल्कुल आ गई थी। मैंने आपको बताया वज्रयान शाखा में धर्म का क्रम कांड तंत्र मंत्र सब आ गए थे ब्राह्मणों की तरह। और प्रारंभ में स्टार्ट हुआ था क्या लेकर कि ऐसी कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से मिलती जुलती लग रही है, वो दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। तो इन दोनों को तो हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी इन दोनों पर नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों स्टेटमेंट राइट है। जाना किस पर है? इन दो पर जाना है। बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है जिनकी प्रारंभ में निंदा करता है, वह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो जाता है। तो स्टेटमेंट ए और आर दोनों सही है और आर और ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। राइट आंसर ये है आपका। ठीक है, ओके, समझ आ गया आपको? थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या करना आपको, ये मिलाने हैं, मिलान करना है, जो कि बहुत इजी है मिलान करना भी, क्योंकि आपको भी पता है पार्श्व है तो मैंने वो बताया था ना आपको सर्प, पार्श्व है तो सर्प है। मल्ली है तो मल्ली क्या थी? जैनी स्त्री का नाम है, तो मल्ली ही है, वो मल मल के पूरा मैल धोती है, ऐसे याद करना, कलश से, कलश में पानी भरा होता है। उसके बाद आदिनाथ किसका नाम है? ऋषभनाथ का। और ऋषभनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? वो सॉरी, विरसा बोल सकते हैं, बैल बोल सकते हैं, सांड बोल सकते हैं। ठीक है, बचा संभवनाथ, संभवनाथ का है घोड़ा या अश्व जिसको कह सकते हैं। देखिए दोबारा देखिए, आदिनाथ मतलब इसका नाम है, आदिनाथ किसको कहा गया है? आदिनाथ ऋषभनाथ को या ऋषभ देव को कहा गया है। ऋषभ का जो था वो था वृषभ, ऋषभ वृषभ। पार्सव सर्प, पार्सव सर्प। संभव, भाई संभव हो पाता है कुछ भी काम जब हम बहुत तेज गति से कहीं जाते हैं तो हम घोड़े पर ही जा पाते हैं। मल्ली मैल उतारना तो कलश, ये इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, यमक और पितक से संबंधित है अभिधम। ठीक है, यमक और बुध और जो पितक ये वर्ड है किसके अंदर है? अभिधम के, अभिधम पिटक के अंदर ये संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ पर आपको पता है जितने भी चीनी, जितने भी आ रहे थे व्यापारी लगा लीजिए या फिर जितने भी विद्वान यहाँ पे आ रहे थे, विद्वान वो स्पेशली बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आए थे। हेनसांग था, ठीक है, फाइयान था, सब बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आए। नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की शिक्षा मिल रही थी, तो बौद्ध धर्म दर्शन का जो है ये विश्वविद्यालय प्रसिद्ध रहा है। तो ये राइट आंसर है इसका। तिब्बत के बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अति, ये कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म में सुधार, बुराइयां आ गई तो उसमें सुधार करने के लिए सबसे ज्यादा जो भूमिका अतीश ने निभाई है वो कहाँ से थे? तो वो विक्रमशिला से संबंध रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। बौद्ध मत में महायान और हीनयान प्रकार के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? बौद्ध मत में ये कह रहे हैं कि जो एक जो हीनयान शाखा है और एक महायान शाखा है, तो इन चार अंतरों में से ये बताइए कि कौन सा महत्वपूर्ण अंतर है जो इन दोनों के बीच माना जाता है। तो वो महत्वपूर्ण अंतर पे जाइए आप। आपको पता है एक स्टेटमेंट है, सीधी सीधी मैं आपको बता देती हूँ कि जो महायान शाखा वाले हैं वो बोधिसत्व वाले थे। ठीक है, और वो क्या करते थे? वो दूसरों को भी निर्माण करते थे। बट जो हीनयान शाखा वाले थे वो सिर्फ अपना निर्माण करने में बिलीविंग करते थे, और मतलब अपना मोक्ष के लिए, और दूसरों को सिर्फ सलाह और परामर्श देते थे। तो इसमें जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आ जाती है आपके पास, तो वही वाली स्टेटमेंट है कि महायान में पुण्य या अन्यारोपण हो जाता था, और हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता था। तो यही इसका राइट आंसर है। तीनों आप एक बार पढ़ लेना। कुटाग्रशाला जिसका शाब्दिक अर्थ नुकीली छत वाली झोपड़ी है, क्या होती है? तो कुटाग्रशाला वो होती है जहां पर बौद्ध धर्म वाले एक जगह डिस्कस करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो वाली है कुटाग्रशाला जिसमें बौद्ध धर्म वाले इकट्ठे होकर डिस्कस करते हैं, उसको कुटाग्रशाला कहते हैं। तो एक स्थान पर जहां बौद्ध भिक्षु वाद विवाद करने के लिए इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट जो हम चलेंगे, ठीक है, कुटाग्रशाला से संबंध आ गया, क्या थे? जो हमारे मतलब
डिस्कशन वगैरह किया करते थे। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर मूर्ति का आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या पुरुष और नारी? देखिए बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आपको लगेगा अर्धनारीश्वर मतलब पुरुष और नारी का योग, रॉन्ग। देवता और देवी का रूप, रॉन्ग, ठीक है। देवी और उसकी शक्ति, देव और उसकी शक्ति, देव प्लस में उसकी जो पावर है उसकी शक्ति के योग को ही अर्धनारीश्वर कहा गया है। तो राइट आंसर जिसका जो जाएगा वो जाएगा सी। तो आगे चलते हैं। बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने, जो धम्म के शिक्षक बने। तो ये राइट आंसर जो जाएगा इसका यही जाएगा कि जो धम्म के शिक्षक बने वो बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन रहा है। तो आगे आप देख लेना, जिसमें शिक्षा का प्रसार, राज्य की एकात्मकता, विपत्ति के समय गरीबों को राहत देना, नहीं, जो धम्म के शिक्षक बने वो बौद्ध संघ के मठवासियों का एक संगठन रहा है। विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो उसका जो वराह अवतार है उसको दिखाया गया है। उसके जो अवतार है आपको पता है 24 है, मेनली अवतार 10 है। 10 अवतारों में से एक अवतार ऐसा है जिसमें पृथ्वी का उद्धार करते हुए विष्णु के अवतार को दिखाया गया, तो वो वराह अवतार है। कला में विष्णु के निम्नलिखित किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है? तो वही आपका वराह अवतार है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आज डिस्कस हो चुके हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ना और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे ही क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड करेंगे जितने भी क्वेश्चन है। ओके, बाय बाय।